स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 9। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरोवाच उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि रक्षा करें रक्षा करें, महायोगिन सर्वोच्च योगी, देव देव पूज्यों के भी पूज्य, जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी, न नहीं अन्यम अन्य त्वत् आपके अतिरिक्त अभयम भय रहित होने का भाव, पश्ये देखती हूँ, यत्र जहाँ मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सदा। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में आप भक्तों को सबको प्रणाम। तो आगे हम देख रहे हैं कि पिछली बार हमने कैसे सुना कि उत्तरा भागते हुए भगवान की तरफ आ रही है और बड़ी डरी हुई थी, और उस समय भगवान द्वारका के जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो भागते भागते भगवान की तरफ आती है और कह रही है, क्या कह रही है? उत्तरोवाच मतलब कह रही है, पाही 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 मतलब मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो भगवान को रक्षक के रूप में मानना ये भक्तों का सबसे पहला कार्य है। शरणागति के 6 लक्षणों में, 6 षड्विधा शरणागति में आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षितिति इति विश्वासो गुप्तत्वे वर्णम तथा आत्मा सर्वविधा शरणागति। तो शरणागति में 6 चीजें होनी चाहिए। भक्ति के अनुकूल कार्य करने चाहिए, आनुकूल्यस्य संकल्प, और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको छोड़ देना चाहिए, और रक्षितिति इति विश्वास हो कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, इस बात में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि उत्तरा को दृढ़ विश्वास था कि मेरी रक्षा, यद्यपि वहां पे सब बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए थे, लेकिन उत्तरा को खाली भगवान पे विश्वास था कि मेरी रक्षा करेंगे तो कृष्ण ही करेंगे। इसलिए इसे कहा जाता है शरणागति। उत्तरा इसके लिए किसकी रक्षा चाह रही थी? अपने शरीर की रक्षा नहीं चाह रही थी। कोई कह सकते हैं कि भक्त लोग अपने शरीर की रक्षा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो तो जानते हैं कि भक्त शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हम अपने शरीर को बचाने के लिए भगवान से क्यों चाह रहे हैं? हम तो शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो फिर हम अपने शरीर को बचाने के लिए भगवान से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं?
हमें तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम, लेकिन हम प्रार्थना अपने शरीर को, तो क्या ये स्वार्थ हुआ? क्या हुआ? ये स्वार्थ है? हैं? हाँ, लेकिन लेकिन इसमें, इस श्लोक में प्रार्थना नहीं करी है, अगले श्लोक में करी है। तो सही बात जवाब है आपका कि मैं जल जाऊं तो ठीक है, लेकिन ये मेरे गर्भ में है, तो उनके गर्भ में एक महाभागवत था, तो उस भक्त को रक्षा करने के लिए, उस भक्त का ध्यान रखने के लिए उत्तरा देवी ने कहा कि मुझे बचाओ। और दूसरी बात ये भी है कि कृष्ण भक्ति में शरीर की भी आवश्यकता होती है भगवान की सेवा में लगने के लिए। इसलिए अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हैं, शरीर को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आपकी शरीर में सेवा में लगाना चाहते हैं, तो आप कृपा चाहें तो इसको बचा सकते हैं। इसलिए उत्तरायण का जो पाही पाही कहा गया है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सार्थक है कि वो उन्होंने भगवान से रक्षा मांगी, लेकिन अपने पुत्र जो कि महाभागवत परीक्षित महाराज होने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं परीक्षित महाराज, तो उनकी रक्षा के लिए उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी। तो पाही पाही मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो महायोगिन। अब भगवान को देखिए अलग अलग शब्दों से उत्तरा संबोधित कर रही है, महायोगिन भी बोल रही है, फिर देव देवे भी कह रही हैं, फिर जगत पते भी कह रही हैं। तो महायोगिन मतलब बहुत बड़े योगी, सर्वोच्च योगी, महान योगी। तो योगी का क्या कार्य होता है? हमारे आचार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अतीत, भविष्य, वर्तमान, इंद्रियों से परे, बहुत दूर स्थित चीजों को, आंखों से ओझल वस्तुओं को जो भली भांति देख सकता है, वो योगी है। जो भविष्य, अतीत और वर्तमान तीनों को देख सकता है। और क्या देख सकता है? इंद्रियों से परे, जहां हमारी इंद्रियां पहुंच नहीं सकती है, वहां की चीजें भी देख सकता है, जो बहुत दूर चीज स्थित हैं। जैसे हमें यहाँ से खाली उस सामने वाले मकान तक हम देख पा रहे हैं, उससे आगे क्या हो रहा है हम नहीं देख पा रहे। लेकिन योगी है, उससे आगे क्या हो रहा है वो भी देख सकता है, और जो हम आंखों से देख ही नहीं सकते वो चीज भी देख सकता है। तो योगी का अर्थ है कि वो इन चीजों को भली भांति देख सकता है। तो उत्तरा का कहने का भाव ये है कि आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि मेरे गर्भ में अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र की गर्मी से मेरा गर्भ जल रहा है, ये आप जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए उस भाव से भगवान को महायोगी बोल रही है। समझे बात को? क्योंकि वो जानते हैं कि योगी कहीं भी प्रवेश कर सकता है, योगी पानी में भी जा सकता है, योगी आसमान में भी जा सकता है, योगी जमीन के अंदर भी जा सकता है। तो क्या आप मेरे गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो भगवान की सर्व समर्थता को प्रदर्शित करने के हिसाब से भगवान को महायोगी संबोधित कर रही है। इससे ये शब्द का भाव है महायोगी। समझे आप बात को? तो ये महायोगी इसलिए भगवान को कह रही है उत्तरा, पश्य उत्तरोवाच पाही पाही महायोगिन। तो योगियों का काम खाली जानना नहीं होता है, तो आपका काम खाली जानना नहीं है, भगवान को सत्कार करने के आशय से पुनः उत्तरा उनको देव देव कह के संबोधित कर रही है। ये बताना चाहती है कि आपके चरण कमल देवताओं द्वारा भी आराधित हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो महायोगी कह रही है तो भगवान बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े देवता भी महायोगी हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे? तो उत्तरा बोलेगी नहीं, देवता भी आपकी ही पूजा करते हैं, इसलिए क्या कह रही है? देव देव, है ना। योगी तो बहुत सारे योगी हैं, शिव जी भी योगी हैं, ब्रह्मा जी भी योगी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, दुर्वासा भी योगी हैं। तो आप खाली योगी ही नहीं हैं, लेकिन आपके चरण कमल जो बड़े बड़े देवता हैं
वो भी आराधना करते हैं आपके चरण चरण कमल। इस बात को संबोधित करते हुए उत्तरा का कहने का भाव है कि आप देव देव भी हैं, खाली महायोगी नहीं है, लेकिन आप देव देव भी हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, जगत पते। जगत पते मतलब आप जगत के पालक हैं, आप ब्रह्मांड के पालक हैं, तो आपके द्वारा इस भक्त की भी तो रक्षा होनी चाहिए ना, ये भाव से उन्हें जगत पालक कह रही है। ठीक है, आप जब पूरे जगत के स्वामी हैं, पूरे जगत के पति हैं, पूरे जगत का पालन करते हैं, तो मैं तो आपकी भक्त हूं, तो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? ये हिसाब से उत्तरा क्या कह रही है, जगत पते। देखिए कितना महान भक्त हैं और कितने बड़े बड़े आचार्यों ने कितनी गहरी इसमें बातें लिखी है जो हमें समझनी चाहिए। एक भाव ये भी, एक आचार्य ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए उत्तरा ने कहा देव देव, तो भगवान ये भी तो बोल सकते हैं कि शिव जी को भी तो देव देव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, इंद्र को भी तो देव देव बोलते हैं, तो तुम शिव जी को भी बोल सकती हो, इंद्र के पास भी जा सकती हो। तो उत्तरा बोलती है नहीं, जगत के पति तो खाली आप ही हैं। समझे बात को? हो सकता है इंद्र देवादि देव हो सकता है शिव जी को हम देव देव बोल सकते हैं, लेकिन उनको हम जगत पति नहीं बोल सकते। जगत के पालक तो आपके आप ही हो, तो जब आप जगत का पालन जैसा बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी जगत की रक्षा करके बड़ा काम कर सकते हैं, तो क्या मेरे गर्भ की रक्षा जैसा छोटा काम नहीं कर सकते आप? ये उनका उत्तरा का भाव है। तो इसलिए कह रहे हैं जगत देव देवा जगत पते। तो हे जगतपति, हे महायोगी, हे देव देवा, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो रक्षा करिए 2 बार बोलने का अर्थ है कि उनका भय प्रदर्शित हो रहा है कि वो बहुत भयभीत है अपने गर्भ को बचाने के लिए। आजकल स्त्रियां को भय नहीं रहा अपने गर्भ को मारने के लिए, है ना? किसी को डर नहीं लगता है कि हम अपने गर्भ को मार रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, लेकिन उनको डर लग रहा था कि कैसे मैं अपने गर्भ को बचाऊं। ये एक माँ की सबसे बड़ी जवाबदारी कि गर्भ के अंदर बच्चे पालक का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो भय के कारण, भय इतनी भयभीत थी इसलिए 2 बार बोल रही है बचाओ बचाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम, क्या हुआ ये तो बताओ, किस कारण से मुझे आप जगतपति कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि नान्यम त्वद अनयम। नान्यम मतलब ना अन्यम, नहीं अन्यम, अन्यम मतलब दूसरा, त्वद मतलब आपके अलावा, आपके अलावा दूसरा या आपके अतिरिक्त दूसरा। अन्य मतलब आपके अतिरिक्त या आपके अलावा, आपके अलावा और कोई नहीं। पश्ये मैं देख पा रही हूं। अभयम देने वाला, क्या देने वाला? नान्यम त्वद अभयम पश्ये, तो आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख पा रही हूं जो मुझे अभयता प्रदान कर सकते हैं। कहां नहीं देख पा रही है? कह रही यत्र, यत्र सबसे आखिरी लाइन में क्या लिखा है? यत्र, नहीं देख पा रही हूं। कहां नहीं देख पा रही हूं? यत्र, यत्र मतलब इस भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत कैसा है? मृत्यु परस्परम, यहाँ पे परस्परम आपस में मृत्यु होती रहती है। आपस में मृत्यु होती रहती है मतलब आपसी के लोग एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते रहते हैं। समझे आप बात को? जैसे घास को चींटी खा गई, चींटी को चूहा खा गया, चूहे को बिल्ली खा गई, बिल्ली को कुत्ता खा गया। इसलिए भागवत में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को मारता है। एक कमजोर जीव शिकार बनता है और इससे ताकतवर जीव उसको मारता है। ये इस जगत की कहानी है। तो इस कह रहे हैं कि इस जगत में जहाँ पे मृत्यु परस्परम आपसी लोग एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं, इस जगत में अभयता देने वाले आपके अलावा और कोई मैं नहीं देख पा रही हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगत में सभी को मृत्यु, सभी लोग मृत्यु से ग्रस्त हैं आपको छोड़ के। आपके अतिरिक्त अभय, अभय मतलब मृत्यु से बचाना,
आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही मृत्यु से पूर्ण रूप से, आप ही मृत्यु से छुटे हुए हैं। आप पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आती है, इसलिए आप ही अभयता दे सकते हैं। और जो व्यक्ति मृत्यु से ग्रस्त है वो मुझे अभयता कैसे दे सकता है? जो खुद ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है वो मुझे अभयता कैसे दे सकता है? ये भाव से उत्तरा आखिरी दो लाइनें कह रही है, नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो हम अनुवाद देखते हैं। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी। ब्रह्मांड के स्वामी मतलब जगतपते। ये जगतपते बहुत जगह भगवान का नाम आता है। आप सबसे महान योगी है, मतलब महायोगिन, कृपा मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझ मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। तो बहुत अच्छा, सुंदर प्रार्थनाएं हैं। देखिए भगवान के हर श्लोक में हम देखते हैं कितने भगवान को अलग अलग नामों से, भगवान के गुणों के अनुसार उनके नामों का संबोधन किया जा रहा है ना। तो ये बात बहुत ही, इस भागवतम में ऐसे प्रार्थनाएं आती रहेगी, फिर कुछ कुछ स्टोरीज आएगी, कुछ कथाएं आएगी, फिर वापस प्रार्थनाएं आएगी, फिर कुछ फिलोसॉफी की बातें आएंगी, इसलिए भागवत रुचिपूर्ण है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आपके अलावा त्वद मैं नहीं देख पा रही हूं जो अभयता दे सकते हैं। मृत्यु परस्परम होती रहती है, इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है और दूसरा व्यक्ति किसी और के मृत्यु का कारण बनता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खाली इतना ही लिखा है। और श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अन्य कोई पण, भागवत में संस्कृत में बोल सकता हूं लेकिन फिर आप लोग, अन्यस्तु प्रार्थना योग्यो नास्तित्याह त्वत्त तत्वन्य भयम भय रहितम न पश्यामि यत्र लोके परस्परम अन्योन्यम मृत्युर्भवति। आपके अलावा प्रार्थना करने योग्य कोई नहीं है, मतलब अगर प्रार्थना होनी चाहिए तो सिर्फ आपकी होनी चाहिए, आपके अलावा और भी कोई व्यक्ति प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस ये शब्द कह रहे त्वत जो शब्द लिखा है तीसरी लाइन में, त्वत का अर्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि आपके अलावा कोई भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं स्वीकार करने योग्य नहीं है। और आपके अलावा कोई अभय अभय भय रहित मैं इस जगत में किसी को नहीं देख रही हूं, खाली आप ही भय रहित हैं। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं, यत्र इस संसार में परस्परम एक दूसरे के लोग मृत्यु के कारण बने हुए हैं। ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। बहुत अद्भुत, मतलब श्लोक तो खैर सभी अद्भुत हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम जब भगवान से जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो हमें खाली लिप सर्विस नहीं करना चाहिए। लिप सर्विस मतलब समझ रहे हैं, लिप मतलब होठ और सर्विस मतलब सेवा। तो खाली होठों से नहीं बोलना चाहिए, हमारे हृदय में ये सब भाव होने चाहिए। जैसे उत्तरा प्रार्थना करिए तो हरे कृष्ण महामंत्र ये प्रार्थना है। जो हम लोग 16 माला करते हैं, ये 16 माला मतलब 1728 मंत्र बोल रहे हैं, ये सब प्रार्थना है। तो हमारी प्रार्थनाओं में इस प्रकार के भाव होने चाहिए, खाली होठों से नहीं निकलना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमारे हृदय से हम जानेंगे ही नहीं कि भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हमने तो सुना हरे कृष्ण बोलना चाहिए तो बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं तो बोलना तो चाहिए ही, और बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलना ही चाहिए। लेकिन जब हम भागवत पढ़ रहे हैं और जब हम भागवत क्लास में जाते हैं, जब हम ये सुनते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि भगवान कितने महान हैं। महायोगिन का अर्थ हमने क्या समझा था, देव का अर्थ क्या समझा था, जगत पते का अर्थ क्या समझा था, और इस भाव से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। इस भाव ने उत्तरा की जगह हमें अपने आप को रखना चाहिए। क्या हम ऐसी समस्या में नहीं है जो उत्तरा समस्या में? क्या हम नहीं है ऐसी समस्या में? हम सब हैं। तो हमें उत्तरा की जगह अपने आप को रख के ये प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। महामंत्र के समय हम ये प्रार्थनाओं का मनन करना चाहिए। क्या प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है ये। तात्पर्य, ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, द्वैतपूर्ण, जबकि परम धाम
एक रूप है। आप समझ रहे हैं? परम धाम एक रूप है और भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है। इसका अर्थ क्या होता है? द्वैतपूर्ण मतलब जैसे मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु हैं, ठीक है, अब इनका रूप, इनके गुण, इनके नाम सब अलग अलग है, ठीक है। अब इनका रूप हो सकता है बहुत सुंदर हो, लेकिन गुण अच्छे नहीं हो। भेद हुआ नहीं हुआ? द्वैत हुआ नहीं हुआ? अलग अलग चीजें हुई नहीं हुई? और हो सकता है ये बहुत ही दिखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन इनके गुण बहुत अच्छे हो। तो चीजें अलग अलग है नहीं है? किसी का नाम होता है, क्या कहते हैं, किसी का नाम होता है कमलाक्ष, कमल जैसी आंखें, या पद्मलोचन, लेकिन हो सकता है उसकी आंखें काम नहीं करती हो। वो हो सकता है अंधा हो, लेकिन नाम क्या है? पद्मलोचन। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि कोई चीज, शब्द और चीजें अलग अलग होती है। यहाँ द्वैत है, द्वैत मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, सुख भी है, दुख भी है, ये द्वैत है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आश्रित है। हर एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति पे आश्रित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ही संपूर्ण में अपने आप एक हूं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी इस भारत देश का, एक उदाहरण दे रहा हूं, इस देश का सबसे धनी व्यक्ति है। तो वो, उसका, वो सबसे बड़ा धनी है, उसका धनी होना हम लोगों पे आश्रित है क्योंकि हम कम धनी हैं। समझ रहे हैं बात को? दूसरा एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे बड़ा बल्लेबाज था। तो अगर कुछ बॉलर हल्की गेंदें नहीं करते तो सबसे बड़ा बल्लेबाज, तो उसका सफलता उन बॉलरों पे आश्रित है। पॉइंट समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे? उसकी सफलता उन गेंदबाजों पे, या इंग्लिश में कहते हैं बॉलर, हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंदबाज। उन गेंदबाजों पे उसकी सफलता आश्रित है। तो उसकी सफलता में उसका भी हाथ है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए इस जगत में हर एक चीज रिलेटिव है, हर एक चीज द्वैतपूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ही सब कुछ अपने आप किया है। हर चीज में अंतर है, हर एक चीज द्वैतपूर्ण है, हर एक चीज रिलेटिव है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जबकि परम धाम एक रूप है। एक रूप मतलब वहां पे हर एक चीज चेतन है, कोई भी चीज में फर्क नहीं है। जैसे टेबलें भी बोलती है, भगवान के धाम में टेबल होती है ना, टेबल, ये टेबल है। भौतिक जगत में जड़ और चेतन दो चीज है, ये द्वैत है, जड़ और चेतन। हमारे शरीर, हमारी बनावट भी, यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी द्वैत से भरा हुआ है। हमारे अस्तित्व में द्वैत है ना, चेतन भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है। द्वैत हुआ नहीं हुआ? हम कभी मीठे भी रहते हैं, कभी कड़वे भी रहते हैं, सही है? द्वैत हुआ नहीं हुआ? दो स्वभाव हुए नहीं हुए? लेकिन वहां पे भगवान के धाम में सब कुछ एक रूप है। एक रूप मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ एक है। सभी लोग भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को मिला के रखे हैं, इसलिए वहां पे कोई द्वैत नहीं है। वहां पे टेबल भी बोल रही है, टेबल भी उड़ रही है, टेबल भी चल रही है, हर एक जने भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। इसलिए उस जगत में कहीं भी कोई भी प्रकार का द्वैत या कोई भी प्रकार का अलग नहीं, सबका एक ही स्वभाव है, वो है चेतनता। और चेतनता मतलब कृष्ण चेतना। सब लोग कृष्ण चेतना में ही लगे हुए हैं। यहाँ पे हर एक चीज चेतन नहीं है, यहाँ पे जड़ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक रूप। एक रूप मतलब समझे आप? भगवान के धाम में जाने के बाद वहां पे जमीन भी बोलेगी, पेड़ भी बोलेंगे, हर एक चीज बोलती है भगवान के धाम में। भगवान का धाम का अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। तात्पर्य, ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है। तो पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से, अब और
और ढंग से हमें समझाया है कि हमारा शरीर में दो चीजें, देह और देही, शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, दो चीज है नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में देह और देही नहीं है, वो एक ही है। भगवान कृष्ण की आत्मा या भगवान कृष्ण का शरीर, ये बोलना सेंटेंस ही गलत है। भगवान कृष्ण अद्वय हैं। अद्वय मतलब उनके अस्तित्व, मतलब उनकी चेतना ही वो संपूर्ण ही चेतना है। ऐसा नहीं है कि वो अपने शरीर में है या उनका शरीर सुंदर है, वो ही शरीर है, वो ही आत्मा है, सब कुछ है, वो ही है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? हमारे शरीर में फर्क है, हम शरीर नहीं है। लेकिन भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान परमात्मा है या भगवान आत्मा है और भगवान के ऊपर एक और शरीर है, ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर सब कुछ एक ही है। इसलिए इसमें लिखा है जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है। वहां पे परम जगत में हर एक चीज सच्चिदानंद है, हर एक चीज आत्मा है। हर एक चीज आत्मा मतलब भगवान, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है, भौतिक जगत में परमात्मा है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब जगह भगवान का ही स्वभाव है। मतलब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? भौतिक जगत में हमें कोई भी चीज की अनुमति चाहिए तो परमात्मा पूरी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, वो खाली भौतिक जगत के लोगों के लिए है। क्योंकि भौतिक जगत में लोगों की डिमांड्स भगवान के विरुद्ध भी होती है, तो वो चीजें भी परमात्मा पूरी करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि मेले में एक पुलिस के छोटे से तंबू की आवश्यकता रहती है, लेकिन मेला पूरा होने के बाद तंबू हटा दिया जाता है। उसी प्रकार से आज भौतिक जगत नहीं होता है तब परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। हमारे पास अभी कौन से गुण हैं? भौतिक गुण है हमारे पास। ये भौतिक गुणों का हमें पूरा सफाया करना पड़ेगा। जब हमारे गुण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। बहुत बड़ा काम है हमारे पास। अभी हम भगवान की भक्ति से कोसों दूर हैं, कोसों दूर। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक है। देखिए अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है कि परम जगत में कौन सेवा है? सेवक भगवान है। अरे स्वामी कौन है? भगवान। और अन्य सभी क्या है? ये किसकी स्थिति है? आध्यात्मिक जगत की या परम जगत की? ठीक है। अब भौतिक जगत में स्वामी कौन है? भगवान ही है। इसमें प्रभुपाद जी अलग अलग बता रहे हैं कि परम जगत में भगवान परम स्वामी है, तो भौतिक जगत में कौन स्वामी है? भगवान। लेकिन हमने झूठा स्वामी अपने आप को मान रखा है। दिखा है ना? प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में, मतलब एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं? स्वामी समझते हैं। ठीक है। अभी हम यात्रा में गए थे तो बस में हम सीट के लिए झगड़ा कर रहे थे। हमें नहीं पता कि 1 घंटे बाद हमें सबको जाना है यहाँ से, है ना? तो ये देखिए, ये हमारा स्वभाव है। हम जहां भी कुछ चीज पे हमें थोड़ी देर के लिए कब्जा मिलता है, हम क्या समझने लग जाते हैं? हम स्वामी हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? क्या माया का क्या जबरदस्त प्रभाव है कि कोई भी चीज कुछ समय के लिए हमारे पास आ जाती है तो हम क्या समझते हैं? उस चीज के हम, तो कुछ समय के लिए हमें शरीर मिला है, हम समझते हैं हम ये शरीर के स्वामी हैं। लेकिन हमने, किसी ने भी ये नहीं बोल सकता कि नाक, कान, आंख अगर हम स्वामी तो हमने बनाई होती? हमने बनाई होती? नहीं होती। हमें तो मिली है ये। कोई भी शरीर का अंग हमें स्वामी हम तभी कहने के अधिकार है अगर उसका निर्माण हमने किया हो या करवाया हो। ना तो हमने निर्माण किया है ना करवाया है, लेकिन झूठे ही हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? तो एक्चुअली में ये स्वामित्व को मानना, इसी भावना को हटाने का पूरा हमारा कार्य है। बाकी कोई तकलीफ नहीं। स्वामी तो भगवान है ही है, खाली ये जो नहीं मानना इस बात को, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस
कॉन्शियसनेस में आना कि हर चीज के स्वामी भगवान है, इस कॉन्शियसनेस में आना ही हमारी पूरी कृष्ण भावनामृत की विधि है। और कृष्ण भक्ति करने के बाद भी हम अपनी स्वामित्व की भावना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। और ऐसी चीजें गड़बड़ियों का कब तब पता चलता है? अभी तो हम बड़े शरीफ दिख रहे हैं, जब मैं ऐसी यात्राओं में जाता तब हमें पता चलता है कि कहाँ हमारी क्या स्थिति है। आप समझ रहे हैं? अभी तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे हमसे बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में हम झूठे ही अपने आप को स्वामी मान रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमें स्वामी समझने की हमारी जो ये भावना है, स्वामित्व की भावना है, अगर थोड़ी बहुत भी रह गई तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु परिहार्य है। अब देखिए प्रभुपाद जी ने जो मृत्यु परस्परम जो शब्द है, आखिरी श्लोक, मृत्यु परस्परम, आखिरी जो लाइन है, उस पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे में द्वैत की भावना होगी, द्वेष की, ईर्ष्या की भावना होगी, और जब तक हम द्वैत में रहेंगे, द्वैत में रहेंगे मतलब समझे कि हम समझते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये क्या बात भावना है? द्वैत। हम फर्क समझ रहे हैं किस, और फर्क किस पे समझ रहे हैं, किस आधार पे समझ रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं उस आधार पे कि मेरे बच्चों को पहले प्रसाद मिल जाए, तुम्हारे बच्चों को बाद में मिले। ठीक है, ये भावना रहती नहीं रहती हमारे? कोई भी बात में हम पहले सीट पे चढ़ जाएं, दूसरा चढ़े नहीं चढ़े, ये सब भावनाएं है नहीं है हमारे में। तो ये क्या द्वैत है, और द्वैत की भावना से ईर्ष्या होती है। इसलिए ये श्लोक भी है 7वें अध्याय में। कौन सा श्लोक है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। और दूसरी लाइन क्या है? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो इस प्रकार इस सम्मोह से हम लोग जन्म लेते हैं और इसी सम्मोह में हम शरीर छोड़ देते हैं, इच्छा और द्वेष। तो ये द्वैत, ये हम ईर्ष्या करते हैं और पदार्थ और आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण हमारी मृत्यु निश्चित हो रही है। इसलिए एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना रहता है। शरणागत जीव के लिए श्री भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। अब ऐसी स्थिति में हमें अभय प्रदान करने वाले खाली भगवान है, क्योंकि भगवान ही इन चीजों से छूटे हुए हैं, बाकी कोई नहीं छूटा हुआ है। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी द्वैत और ईर्ष्या के शिकार कभी कभी बन जाते हैं। इसलिए अल्टीमेटली इन सब से जो छुटकारा रहित है वो कौन है? भगवान ही है। इसलिए हमें अगर अभयता का वरदान चाहिए तो श्री भगवान के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। क्रूर पंजे लिखा है। कैसे पंजे लिखा है? क्रूर मतलब हम पे जब मृत्यु अभी तक आई नहीं इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन जब हमें थोड़ा सा भी पता चलेगा तो हम डर जाएंगे और इस तरह से मृत्यु हम पे अटैक करती है कि हम उससे बच नहीं सकते। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार के सभ्यों के बीच में हम सुरक्षित हैं। मृत्यु का क्रूर पंजा हमें इनमें से उठा के ले जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमें बचा नहीं सकता। हम 20-25 लोग बैठे हैं, लेकिन मृत्यु का पंजा जब आएगा ना, तब कहां से उठा के हमें ले जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें बुलाएगा, बाहर जाएंगे, बाहर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। जब काल आने वाला होता है तो उससे कोई नहीं बच सकता है। ऐसे बहुत केसेस है कि व्यक्ति, ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है, ड्राइवर को बोलते लाओ अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, ड्राइवर को साइड पे बैठा के खुद गाड़ी चला तो 2 मिनट में डेथ हो जाती है ना। तो ऐसे हम कितने केसेस देखते हैं जब जिसमें व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर लेता है, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो उससे उसको कोई बचा नहीं सकता है।
इसलिए बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है भागवत में, देहापत्य कलत्रादिश आत्मसैन्य शसपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। देह, आपत्य, कलत्र, आदि आदि। देह मतलब शरीर, आपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब बीवी, आदि आदि। ये क्या है? आत्मसैन्य सत्सपि, ये सब हम आत्मसैनिक, हम इन्हें अपने सैनिक समझते हैं कि ये हमसे इनकी दीवालों से हम बचे हुए रहेंगे, लेकिन ये क्या है? असत हैं, ये सब गिरने वाले हैं। ये कोई सैनिक हमें रक्षा करने वाला नहीं है, ये सब गिरने वाले हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम, इसके बीच में जो व्यक्ति प्रमत्त रहता है वो निधन, उसका निधन हो रहा है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, वो देख रहा है कि लोगों का निधन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना निधन होने वाला है वो नहीं देखता है। तो क्रूर मृत्यु के हाथों से बचने के लिए एकमात्र भगवान ही अभयदाता है। लेकिन जब तक हमारे में गुण नहीं आएंगे तब तक भगवान के धाम में हम नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान का धाम तो एक रूप है, हम द्वैत में स्थित हैं। तो हमें भी वो क्वालिटीज लानी पड़ेगी एकत्व की, कि भगवान की इच्छा से ही अपनी इच्छा को एक कर देना। वैसे ही जब तक क्वालिटीज नहीं आएगी, जब तक द्वैत की क्वालिटीज रहेगी कि मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, या ये मेरा है, ये इसका है, ऐसी क्वालिटीज में भगवान के धाम में, जैसे अभी महाप्रभु ने लेक्चर में कहा था संडे को, कि जब वो चार कुमार प्रवेश करते हैं भगवान के धाम में, तो बोलते हैं ये हमारे यहाँ कैसे प्रवेश कर रहे हैं, वो जय विजय बोलते हैं। तो चार कुमार बोलते हैं अरे ये तो द्वैत, ये द्वैत देख रहा है, हमारा तुम्हारा देख रहा है। बोले ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? याद है बोले थे महाप्रभु लेक्चर में कि इसमें तो द्वैत की भावना है, तो ये भगवान के धाम में क्या कर रहे हैं? चार कुमार क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए ये द्वैत की भावना जो है, और द्वैत के कारण जो हम ईर्ष्या करते हैं, इस भावना से हमारी मृत्यु हो रही है, और ऐसी मृत्यु से भगवान अछूते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाने से हम इस मृत्यु से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।